Okay, good. Um, so today's lecture is going to be about content creation essentials. सबसे पहले designing engaging visuals. Now, what do you people understand about engaging visuals? Engaging visuals क्या होते हैं? This is going to be an extremely interactive class, तो please everybody stay on alert. मैं किसी भी time किसी से भी question कर सकती हूँ. Basam, tell me about engaging visuals. What is it? एंगेजिंग विजुअल बेसिकली आपकी सोशल मीडिया पे आपके मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको रोके आपकी वीडियो पे। ऐसे आपके विजुअल होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। Okay. ओके गुड, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इम्पोर्टेंस क्या है? मूसा, अब आप मुझे गायब नजर नहीं आने चाहिए, कंटिन्यूअसली मुझे आप स्क्रीन पे नजर आना चाहिए आपका नाम। सॉरी, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा स्टेबल नेट इस्तेमाल करो। इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। मूसा, यू गो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कि क्या चीज़ है विजुअल सोशल मीडिया, मतलब विजुअल्स के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? लोग जो देखेंगे वो फिर खरीदेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अगर विजुअली नहीं होगा और आप उसको मतलब लॉजिकल आप उसको लॉजिकली आप उसको अगर मार्केट नहीं कर सकोगे, लाइक लोगों को नहीं दिखा सकोगे अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे आपको ट्रस्ट करेंगे इस तरह। तो आपका विजुअली आपके प्रोडक्ट को इतना अपीलिंग होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट पे और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें और ऑर्डर प्लेस कर सकें। ऑफ कोर्स कि आपका प्रोडक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और उसकी क्लियर मार्केटिंग होनी चाहिए, दैट इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। बट जैसे हम बात करते हैं तो जैसे इफ़ वी टेक योर प्रोडक्ट, ठीक है, योर प्रोडक्ट इज ओल्ड फैशन मनी क्लोथिंग, ठीक है, वो जो एस्थेटिक प्लीजिंग होती है, प्लेन कलर्स होते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू, अब जैसे अगर आप अपना काम चलाओ एंड यू यूज, rather than using your pictures, अपने क्या कहते हैं, कपड़ों की, अपने ब्रांड की, यू यूज टेक्स्ट, ठीक है, यू यूज टेक्स्ट अपने सारे क्रिएटिव्स में, you're जस्ट यूजिंग टेक्स्ट। सो डू यू थिंक कि आपकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? मेरे हिसाब से कम होगी, बिकॉज आपका जो आपका प्रोडक्ट कि अगर उनको नजर नहीं आ रहा होगा लोगों को, तो फिर वो कैसे करेंगे? अगर आपके एक सिंपल ऑफ से टेक्स्ट के कोर्स, ऊपर आपको बिल्कुल कैसे ट्रस्ट करेंगे इतना? बिल्कुल सही बात है कि बिकॉज यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। नाउ इफ यू टेक मी ऑन अनदर हैंड, ठीक है, आई सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब मैं अपने पोस्ट में सिर्फ पिक्चर दिखा दूं, सिर्फ पिक्चर एंड नो टेक्स्ट और वेरी लिटिल टेक्स्ट, या पीपल couldn't अंडरस्टैंड कि मैं करवा क्या रही हूँ, बट जस्ट मोस्टली पिक्चर्स। डू यू थिंक कि मेरी एंगेजमेंट इतनी अच्छी होगी if I don't use the right keywords, if I don't use the right text on my creatives लोगों को ट्रैक करने के लिए, and I just use pictures? नहीं, आपका तो प्रोडक्ट डिफरेंट है ना। आप तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, टीचिंग कोचिंग, उसके अंदर पिक्चर्स का इतना काम नहीं है। उसके अंदर तो आई गेस आपका ज्यादातर टेक्स्ट का ही काम है। आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपका आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें ठीक पिक्चर्स है, का तो काम नहीं है, प्रोडक्ट आपका स्केल ही है। एग्जैक्टली सो इसी तरीके से बोथ दीज थिंग्स, इट इज डिफरेंट फॉर योर मॉडल। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट, और मेरे जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। सो ईच एंड एवरी वन हु इज हियर, उसका जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसने अपने विजुअल्स को डिजाइन करना है। अगर मेरे काम में टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो मेरा काम, मेरा जो पोस्ट है वो ज्यादा टेक्सचुअल बेस होगा। पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे वर्दा का हिजाब है, अगर वर्दा अपना हिजाब ही ना दिखाए और सिर्फ टेक्सचुअल पोस्ट बनाती जाए और ग्राफिक्स में वो अपना
प्रोडक्ट नहीं दिखा रही, वो सिर्फ ग्राफिक्स में हिजाब की लड़की इस्तेमाल कर रही है या कपड़ा इस्तेमाल कर रही है या बस वो, लेकिन इट्स जस्ट ग्राफिक्स, सिर्फ पिक्चर्स हैं, सो ऑब्वियसली हर एंगेजमेंट इज नॉट गोइंग टू बी एज मच एज somebody who's showing their product, ठीक है। इट इज a simple concept कि आपका जो, बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने शो किया है कि जो विजुअल, आपका जो विजुअल है ना, वो आपके टेक्स्ट, पोस्ट, इमेजेस इस सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आप जब देखते हो, आप जब चीज को रीड कर रहे हो, आप जब, मोस्टली पिक्चर्स के थ्रू होता है क्योंकि पिक्चर्स आपको सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस मॉडल एंड व्हाट प्रोडक्ट यू हैव। इसके बाद के हाउ विल यू क्रिएट, ठीक है, किस तरीके से आप ना आई कैचिंग ग्राफिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर किसी का अपना अपना एक काम चल रहा है, ठीक है। एक ऑयल बेस्ड बिजनेस है, एक जूते का काम करना चाहता है, एक कपड़े की काम कर रहा है, एक इवेंट्स होस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आई कैचिंग ग्राफिक्स आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। अब अगर बस्साम है, बस्साम से मैं पूछना चाहती हूँ, बस्साम, डू यू थिंक कि आपके प्लेटफॉर्म पे वीडियोस, रील्स ज्यादा रीच आपको देंगी और जस्ट इफ यू पोस्ट पिक्चर्स? नहीं, क्या? आई एम सॉरी। वीडियोस और रील्स मेरे ज्यादा काम है, फोटोज में वो इसलिए दिखाता है। ठीक है, बिकॉज कि आपके इवेंट्स हैं तो आप इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, और इवेंट्स में एक इस तरीके की चीज़ है कि आप पूरी वीडियो दिखाते हैं, उसमें आप सारे विजुअल शो कर रहे होते हैं, उसमें बेसिक ऑब्वियस सी बात है, पिक्चर्स भी ऐड हो सकती हैं, बट रील से लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आता है और आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। वेयर एज जहाँ मूसा काम कर रहा है या जहाँ सज्जाद काम कर रहा है, उनके उसमें प्रोडक्ट की वीडियो से ज्यादा प्रोडक्ट की हर एंगल से पिक्चर्स अगर हो, स्टैग्नेंट स्टिल पिक्चर्स, जूते की स्टिल पिक्चर्स हर एंगल से, या कपड़े की स्टिल पिक्चर्स आगे पीछे मॉडल साइड से दिखा रहा है, इस तरीके की पिक्चर्स हो, तो वो ज्यादा काम की हैं, ठीक है। अब जैसे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बेबी रैक्स वाले प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उनकी स्टिल पिक्चर्स, उनकी वीडियोस, उसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। रील्स भी, हम स्टिल पिक्चर्स की भी रील्स बना सकते हैं का प्रोडक्ट को हम इस तरीके से, बहुत सारे हमारे पास हिजाब, अगर हम हिजाब का सोचें तो हिजाब की हम ट्यूटोरियल वीडियोस कि किस तरीके से हिजाब को स्टाइल करना है, क्या करना है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, different types of brand using different strategies to attract their customers, ठीक है। इसमें when you talk about eye catching graphics, ठीक है, तो eye catching graphics आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से बनेंगे? क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? कोई एक भी मुझे प्लीज अपनी कोई स्ट्रैटेजी बता दे। आप लोगों से सेकंड क्लास में कहा गया था कि आप लोग अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बताएंगे, आज वो टाइम है कि आप लोग उसको बता दें। किसी ने बनाई है अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी? और इसके अंदर जैसे मेरा खुद का पेज का है आई एम रियली बेबी सॉरी, रैक्स का, तो आई एम रियली सॉरी, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। शायदा? आई कैचिंग आई कैचिंग का इसी तरह हो सकता है कि जैसे मेरा खुद का पेज का है न्यू बॉर्न्स का, तो उसमें थोड़ी बहुत मैं एनिमेशन भी दे देती हूँ, और वो पिक्चर्स बहुत, सबसे पहले तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, या। और उसमें म्यूजिक आ जाता है, बच्चों से रिलेटेड म्यूजिक हो उसमें, और प्रोडक्ट्स की जो मतलब मूवमेंट है, हम्म। वीडियो अगर हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें रील्स बन सकती बिल्कुल। हैं, और से डिफरेंट क्या कहूँ मैं, आइकन्स होंगे, शूज हो गए, फ्लावर हो गए, हम्म। इस तरह से डिफरेंट उसकी डिफरेंट एनिमेशन ग्राफिक देके, एलिमेंट्स आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड। ऑब्वियसली, और फिर उसके साथ जो इसमें है फॉन्ट जो है, वो थोड़ा किडी टाइप हो, थोड़ा डिफरेंट हो। और तो ऑल्सो क्या आपने कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी आपके पेज पे नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये एक पोस्ट, आज पर्पल कलर का पोस्ट बनाने का दिल कर रहा है तो पर्पल बना दिया, भाई आज येलो कलर का पोस्ट बनाने का दिल कर रहा है, येलो बना दिया। और ये सारी चीजें आपके पेज के ऊपर भी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। कलर तो उससे मैं वो नहीं इतने बॉदर करते जितना कंटिन्यूस उसमें पोस्टिंग होनी चाहिए।
कलर्स तो मैं बहुत सारे बहुत डिफरेंट यूज करती हूँ, और बहुत पेस्टल कलर भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, सो डिफरेंट कलर। इसको बेसिकली कहा जाता है, अगर हम प्रोफेशनल टर्म में इसको बताएं तो ये बेसिकली आपकी बिजनेस की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो बिजनेस की गाइडलाइंस में होता ये है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस आ रही होती है, तो जो मैं बात कर रही थी एस्थेटिक्स की, जो मैं बात कर रही थी कलर एनालॉजी की, जो मैं बात कर रही थी कि हमारा किस तरीके का लोगो होगा उस पे हम स्टिक करेंगे, हमें बार बार अपने आप को रीब्रांड ना करना पड़े, तो क्या कहते हैं, एक ही मर्तबा हम इस तरीके के डिजाइन बनाएं जो आई कैप्चरिंग भी हो, ट्रेंडी भी हो, और वो लॉन्ग टर्म, मतलब उसमें आपका मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड ट्रेंडी चीजें हो जो कि आजकल इन है, ठीक है। अच्छा, तो जो बिजनेस गाइडलाइंस की मैं बात कर रही थी, ठीक है, उसमें के क्या क्या कलर्स आपने, ये सारी चीजें आपकी प्री डिसाइडेड होती हैं जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, बट इनकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स के एक कलर होता है, ठीक है, एक ही जैसे कलर्स होते हैं, ग्रे, वाइट, कहीं कहीं ब्लू, इस तरीके से, मतलब ये बेसिक कलर्स मैं आपको बता रही हूँ क्यों होते हैं ये कलर्स वहां के। ये मतलब ये कलर्स उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किए कि बस हमें यही कलर रखने हैं। कभी किसी ने, आप में से किसी ने कलर एनालॉजी के बारे में कुछ पढ़ा है? कलर्स का भी जैसे ब्लू येलो है, फायर ब्रिगेड्स का होता है। इसी हम्म। तरह हर कलर की एक अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी, एनर्जी शो करने बिल्कुल। के लिए होता है, डिफरेंट है। जैसे मैकडोनल्ड्स का है, वो येलो है, पेप्सी ब्लू एंड रेड है। यस। उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कलर की भी एक पूरी अलग से एक थ्योरी है, वो तो मतलब यहाँ पे नहीं पूरा मैं बता सकूंगी, बट इट्स हैव द डिटेल्स, एवरी कलर हैव द डिटेल्स। ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल आपने सही बात करी। मैं इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि हाउ हम कलर्स से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेड कलर है, रेड कलर इज लाइक बोल्ड, ठीक है, थ्रिलिंग, और नियॉन कलर है जो आपको थ्रिल को, ये एडवेंचरस, जो हमारे माउंटेन ड्यू के कलर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें भी रेड है, नियॉन कलर है, ब्राइट कलर्स इस तरीके के लिए। जहाँ हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ज्यादातर उनके कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, ये ट्रस्ट वर्दी कलर्स हैं, ठीक है। ये एक पूरी कलर एनालॉजी होती है, हर कलर की एक अपनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये सारी चीजें। और जब आप अपना ब्रांड डिसाइड कर रहे होते हैं तो सिर्फ वो नहीं देखते जो आंखों को अपीलिंग लग रहा है, या बस सही है यार ये आजकल मुझे ये पर्पल कलर अच्छा लग रहा है मैं पर्पल कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इस तरीके से डिसीजंस नहीं होते जब आप बिजनेस चला रहे होते हैं, ठीक है। ये बहुत इमेच्योर सी थिंकिंग है। जहां पे आप एक बड़ी वाइड ऑडियंस को कैटर कर रहे होते हैं, वहां पे आपको समझना पड़ता है कि क्या मेरा प्रोडक्ट है, क्या मेरा एम है इस बिजनेस को लेके, और मैं किन और किस ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ, उस ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ठीक है। सबको इतनी बात क्लियर है ना, सबको पता होता है कि हमारे डिजाइन एस्थेटिक क्या है, सबको पता है। हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जिसको कैनवा यूज करना नहीं आता, मतलब बेसिक कैनवा, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक कैनवा भी इस्तेमाल करना नहीं आता, कोई भी ऐसा है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। ओके, ग्रेट। ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्या कहते हैं विजुअल्स के आई कैचिंग ग्राफिक्स हमें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपने अपनी कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे इजी यूज है कैनवा। आजकल हर कोई कैनवा इस्तेमाल कर रहा है, जो लोग न्यू भी हैं इस फील्ड में उनके लिए कैनवा एक बहुत सिंपल क्या कहते हैं इंटरफेस के साथ चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आई हैव गिवन सॉरी, यहाँ पे व्हाट आई हैव गिवन इज कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के क्या पिक्सेल्स यूज होते हैं, ठीक है।
और हमेशा अपना कंटेंट पोस्ट करते टाइम अपनी इमेज को हाई रेजोल्यूशन इमेज में करना है, अपनी वीडियो को हाई रेजोल्यूशन वीडियो में करना है, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो पिक्सेलेटेड ना हो। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि कभी कभार आप अपने व्हाट्सएप से चीजें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो वो क्वालिटी वैसी ही गिर जाती है। तो वो कभी कभार जो है ना वो हो रहा होता है, आपकी इमेज पिक्सेलेट हो जाती है। ठीक है। हेलो। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू ये कैप्शन। व्हाट्सएप यूज करने से क्या होता है? एक्चुअली जब आप अपने व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर करते हैं ना, मैं वैसे बता रही हूँ, तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है ना वो गिर जाती है। ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम से स्टोरी पोस्ट करते हैं और वही स्टोरी अगर आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करना चाहें ना, तो वो थोड़ी ब्लर ब्लर सी आ रही होती है। किसी ने ये फेस किया? बहुत ज्यादा स्क्रीन, छोटी स्क्रीन पे तो हम खुद भी नहीं नोटिस करते, लेकिन जैसे हम रेगुलर पोस्टिंग्स करते हैं या हमें अंदाजा होता है, तो हमें नजर आता है कि भाई अच्छा ये पिक्चर थोड़ी सी ना ब्लर यहाँ पे शो हो रही है, इतनी क्लियर नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी क्लियर होती है। समझ आ रहा है? सही। ठीक जी है। जी, समझ और आई। कभी कभार जैसे आप लोग अपने इवेंट्स की पिक्चर्स भी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं इस तरीके से, अनलेस कि आप उसको जेपैग में प्रॉपर कन्वर्ट करके या पीएनजी में कन्वर्ट करके शेयर करो, वरना उसकी क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है। सही सही। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज कि कंटेंट, एक तो आपने अच्छा पोस्ट बना लिया, ठीक है भाई, आपके ग्राफिक्स अच्छे हो गए, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरी कलर पैलेट बहुत अच्छी है, बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं ले रही कलर्स में, मेरे फॉन्ट्स अच्छे हैं, मेरे काम से रिलेटेड, आजकल तो फॉन्ट्स भी कामों के साथ अलाइन हो गए हैं। अगर किसी ने जनेजो की वीडियोस, अगर यहाँ पे कोई जनेजो को देखता है वीडियोस उसकी, तो आप देखा करें जनेजो बहुत अपनी वीडियोस में ना फॉन्ट्स के बारे में भी बताता है। ठीक है। तो वो क्यों बता रहा है फॉन्ट्स के बारे में, और क्या ऐसी चीज़ है जो आजकल फॉन्ट्स भी जेनेरिक नहीं है और वो भी स्पेसिफाई हो गए हैं कि भाई हमने कैसी वीडियो पे, कैसी रील पे कैसा फॉन्ट इस्तेमाल करना है। देखा है बसताम, आपने नोटिस किया है कोई यहाँ पे जुनेजो को देखता है? गुड गुड। ठीक है। सो दीज फॉन्ट्स इवन कि अगर आप इंस्टाग्राम, अगर आप चैट जीपीटी से जाके अगर पूछें कि भाई आई एम एन इवेंट प्लानर एंड आई मेक अ लॉट ऑफ रील्स एंड आई एम विलिंग टू कवर a lot of videos for my events, what kind of font do you think I should use on these reels? तो वो भी आपको बताएगा कि आपको क्या रील्स इस्तेमाल, क्या फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए उन रील्स के ऊपर। सेम गोज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई दिस फॉर देयर ओन बिजनेस। अगर आप रील्स बनाते हैं तो आप लिखें कि भाई मैं बच्चों के कपड़ों की रील्स बनाती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन फॉन्ट इसके लिए क्या होगा मेरे ब्रांड के लिए? ठीक है। बिकॉज आजकल इन सारी चीज़ों, बिकॉज के एस्थेटिक्स इतने इन्वॉल्व हैं और हर चीज इतनी विजुअली प्लीजिंग लगनी चाहिए, तो ये चीजें काफी मैटर करने लग गई हैं अब। ठीक है। तो ये हम पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो मैटर करती हैं और जब दूसरे लोग उसको बता रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका कंटेंट बन रहा है, तो हम भी यहाँ पे लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि देखिए आप सिर्फ आपका अच्छा पोस्ट बनाना जरूरी नहीं है, आपको अपने ब्रांड की कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आपका कलर पैलेट, एक आपको पता होना चाहिए हमने क्या फॉन्ट्स हमारा क्या कहते हैं मेन फॉन्ट क्या है, हमारी सब हेडिंग्स किस फॉन्ट में होंगी। ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा मतलब नोटिस करी जाती हैं। नाउ कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं कि भाई हमारा कंटेंट का आधा पार्ट हो गया, दैट वी मेड द क्रिएटिव, और हमने ये सारी चीजें एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखा दी हैं। नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग कैप्शंस, ठीक है, दैट कन्वर्ट। अब राइटिंग कैप्शंस दैट कन्वर्ट का क्या मतलब है? कन्वर्ट क्या कन्वर्ट कर रहा है कैप्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये जो मेरी हेडिंग है, राइटिंग कैप्शंस दैट कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट हो रहा है? शायद आपने नो क्यों लिखा है यहाँ पे? लोगों का वो जो इंटरेस्ट, जो देखने वाला है उसका इंटरेस्ट और उसका
अट्रैक्शन वो करते हैं, विजुअल जो है इंटरेस्ट और अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ओके। ये शाहिदा ने यहाँ पे नो क्यों लिखा है शाहिदा? नहीं, जो निजो का आप कह रही थी ना, तो वो मुझे नहीं समझ ओके आया। ओके ओके ओके। स्पेल कर जो देती। वो है क्या कहते हैं, ब्लॉगर ब्लॉगर जो टाइप नहीं होते हैं, इस जिसने सबसे पहले यूट्यूब पे यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उनमें से था। तो ही इज वन ऑफ द स्पेलिंग क्या है? पायनियर्स पाकिस्तान में ब्लॉगिंग के ना। सो ही हैज उसका बहुत अच्छा कंटेंट होता है, वो बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी बताता है। अब तो उसने एजुकेशनल एजेंसी भी खोल लिया है। सो क्या कहते हैं, अब जरूर उसका कंटेंट देखें, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है। खैर, कमिंग बैक टू कैप्शंस दैट कोई स्पेल कन्वर्ट। कर दे कि स्पेलिंग क्या है उसकी। JUNEJO, जनेरो। JUN। थैंक यू। JUNE, जने, और फिर JO, जनेरो। ठीक है। अच्छा खैर, coming to our next topic is writing captions that convert. Now, captions that convert means कि भाई आपने अपने caption को इतना attractive किया for the customer that he finally decides to act on the CTA that you've given. तो अगर आपने वहां लिखा है, अगर आपने कोई promotional, किसी मेकअप ब्रांड ने कोई promotional वो दी हुई है कि भाई हम यहाँ पे जितने आप लोग अगर फ्रेंड्स को टैग करेंगे ना, तो हम आपको कोई एक प्राइस बॉक्स भिजवाएंगे या कुछ इस तरह। देन ऑब्वियस ही बात है कि वो उसको क्या कहते हैं, भिजवाते भी हैं लोगों को। लेकिन उसमें ऑब्वियस ही बात है, CTA गिवन होता है टैग अ फ्रेंड। ना उनका जो पोस्ट था, उनका जो क्रिएटिव था, उनका जो कैप्शन था, वो इतना इंटाइसिंग था फॉर द कस्टमर कि उसने अपने दोस्त को टैग किया। दैट मीन्स कि जो उन्होंने वहां पे कॉल टू एक्शन दिया हुआ था वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। राइटिंग कैप्शंस दैट कन्वर्ट मतलब जो भी वट एवर CTA इज गिवन, वो कस्टमर आके वो चीज को पूरा कर रहा है। डू यू गेट द पॉइंट? इरफान, अच्छा, डू यू गाइस गेट द पॉइंट जो मैंने बात अभी करी है? आप लोग बोल सकते हैं वैसे बार बार। ओके गुड। अच्छा, सो द थिंग इज के कैप्शंस आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। अब कैप्शन, जो आपका कैप्शन है उसमें होनी क्या चीजें चाहिए, ठीक है, उसमें एटलीस्ट आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के साथ हो। ठीक है। जो आप अपना कैप्शन नीचे लिखेंगे उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिएटिव, ऑब्वियसली बात है, आप पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कैप्शन तो पोस्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है कि उसको स्पार्क करना चाहिए इमोशन को। अब वो इमोशन को स्पार्क कैसे करेगा, बस्साम मुझे बताएगा। बस्साम, तुम इवेंट्स कराते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि तुमने किसी के निकाह का इवेंट कराया है, या तुमने किसी की ढोलकी कराई है, या तुमने किसी की बर्थडे कराई है। अब वहां से मुझे बताओ कि तुम अगर उसको कवर करोगे तो तुम किस तरीके से इमोशन को ऐड करोगे उस अपने कैप्शन में। अब वो डिपेंड करता है ना इवेंट कैसा है, उसके निकाह लिहाज का से करेंगे। अब इवेंट है ना, तुम निकाह में लेकर आओ इमोशन को। बताया तो है अभी कि किस तरीके का इवेंट होगा। निकाह का इवेंट है, अब मुझे बताओ कि तुमने उसकी पोस्ट डाली है निकाह के टाइम की, इस कैप्शन में इमोशन कैसे शो करोगे? बहुत इजी है। कोटेशन होते हैं ये कि हम बैकग्राउंड लोग म्यूजिक। अपनी टैगलाइंस है। मैम चैट जीपीटी पे जाके करवा लेंगे, इतना दिमाग कौन ये लगाएगा। तो तुम ये बैकग्राउंड म्यूजिक होगा ना, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होगा या कोई ऐसा गाना होगा
जो निकाह को के तो भाई हमने कैप्शन में इमोशन लेकर आना है। वो तो सही है, चैट जीपीटी से तो करवा लोगी, वो तो बेहतरीन ही है, मैम मैं बताऊं यही आपको। होगा। हाँ, प्रॉम्प्ट क्या दोगे? उसको बोलोगे ये निकाह का पोस्ट डाल रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा इमोशनल कैप्शन बना के दे दो। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैं बताऊं उसमें क्या ऐड हो सकता है बताओ बताओ बताओ, मैं जानना चाहती इसमें? हूँ। और मैं बता बसाम इसको सुनो। मैं जिस तरीके से हम बहुत अभी फेमस फोटोग्राफर्स होते हैं, इनके बिल्कुल। पेजेस होते हैं, तो अक्सर जब भी हमको ऐसा आई कैचिंग कंटेंट देखते हैं जो निकाह के रिलेटेड होता है, मोस्टली उसके ऊपर कबूल है का हैशटैग होता है। हैशटैग तो हाँ, लेकिन हमने उसके कैप्शन, जो कैप्शन लिखना है उसमें डालना है। हाँ तो कोई मुझे मैम उसमें कोई भी एक हम कबूल है सेंटेंस भी बता दे। डाल सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे निकाह के पोस्ट पर मैंने बहुत जगह वो जो कुरान की एक वर्स है वो भी ऐड हुई भी देखी है कि वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। हाँ तो बिल्कुल उससे भी बिल्कुल एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने अपनी ऑडियंस से इमोशनली लाजमी अटैक करना मतलब उसको कनेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है। अब जैसे जो लोग इवेंट्स को कवर करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, जैसे ढोलकी नाइट पे आप उनके फन के इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हो। आप उनको दिखाते हो कि भाई हम कितना फन कर रहे हैं यहाँ पे, ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, एंड पीपल जो कपल है देर हैविंग सो मच फन। बारात के एक अलग इमोशन होता है कि भाई रुखसती हो रही है अपने माँ बाप के घर को छोड़ के, सो दीज आर ऑल द इवेंट्स। आजकल तो वेडिंग वेडिंग इवेंट्स और ये सारी चीजों का अभी अभी ये वेडिंग सीजन स्टार्ट होने लगा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से यू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, ठीक है। अब जहाँ पे ये है वहां पे फिर हमारे पास और ब्रांड्स भी हैं, वहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक ऑयल भी था। अब मुझे निम्रा बता दे कि भाई वो अपनी ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेगी। मैम क्योंकि मेरा प्रोडक्ट थोड़ा इस तरीके का है जिसके लिए पिक्चर्स और इन सब से ज्यादा एक रिव्यू मैटर करेगा, क्योंकि अगर किसी ने अपने ऊपर यूज किया हुआ होगा तो वो बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। तो मेरे पास अगर वीडियो रिव्यूज होंगे तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल। और आपने अपनी ऑडियंस के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि आपके कंटेंट में लाजमी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होने चाहिए। रिव्यूज किस पेन पॉइंट को आप केटर कर रही हो और उसका क्या बेनिफिट है आपके प्रोडक्ट का, आप इस चीज को सबसे ज्यादा उठाओगी। रिव्यूज आपके जो होंगे वो इसके इवॉल्व करेंगे, इसी के इर्द गिर्द। अंडरस्टैंड कर रही हो? जी। मेरा ठीक एक है, सवाल है। बोलो। मेरा बोले। ये सवाल है कि वो पिंटरेस्ट से अगर वीडियो डाउनलोड करनी है वो कहाँ से होती है? वीडियो वैसे भी डाउनलोड हो जाएगी, अगर किसी आपको अपने क्लोथिंग की करनी थी ना मूसा, जी। मैं आपको क्लास के बाद बताती हूँ। ओके। ठीक है। अच्छा, सबको एग्जाम्पल समझ आ रही है कि हमने किस तरीके से हमारी जो कैप्शन है उसमें इमोशन अटैच होना चाहिए। हमने एंगेजमेंट अगर ड्राइव करनी है तो उसके लिए हमें सीटीए देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, टैग अ फ्रेंड। या फिर मैं आपको बताऊं कि उसमें लिखा होता है कि हम आपको क्या कहते हैं, बुक नाउ, कॉल नाउ, ये सारे सीटीएज हैं, ठीक है। विजिट आवर वेबसाइट, इस तरीके की चीजें, ये आप सीटीएस देते हैं। अगर आपने अपना कैप्शन इतना एंगेजिंग, इतना अच्छा रखा होता है तो लोग उस चीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उस एक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक सबके लिए बहुत इजी है ना, कुछ कंफ्यूजिंग और कुछ बहुत तो नहीं है एक्स्ट्रा। अब आपने किस तरीके से अपने हैशटैग्स को इस्तेमाल करना है और अपने सीटीएस को इस्तेमाल करना है इफेक्टिवली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला है कि हैशटैग्स इंक्रीज विजिबिलिटी स्पेशली ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। रिसर्च ट्रेंडिंग हैशटैग्स इन योर नीश बट डोंट ओवर यूज दैम। अब ओवर यूज कितना कितना, कितने हैशटैग्स नॉर्मल हैशटैग्स की रेंज में है, उससे ज्यादा करो तो ओवर यूज हो जाता है। कितने होने चाहिए, किसी को आइडिया है? तो किसी को आइडिया है जो ऑलरेडी अपने पेजेस चला रही हैं? शाहिदा, सादिया। और होने चाहिए। शाहिदा क्या कह रही हैं?
4 या 5, 5 कर दे बस। गुड, करेक्ट। 4 5 से ज्यादा हैशटैग्स नहीं, और वो बिल्कुल रेलेवेंट हैशटैग्स होने चाहिए, एग्जैक्टली मैचिंग टू योर पोस्ट। अच्छा, आजकल एक और चीज भी है इंस्टाग्राम में जो कि नई इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें लिखा होता है टैग ऑडियंस। किसी ने उसको एक्सप्लोर किया है? किसी ने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है? यहाँ पे टैग ऑडियंस वाला जो आजकल इंस्टाग्राम की पोस्टिंग्स कर रहे हैं हम, तो उसमें नया ऐड हुआ होता है। मेरे पास तो अभी तक नहीं आया ये ऑप्शन। मैं आप लोगों को एक रील सेंड करूंगी, ठीक है, आज अभी व्हाट्सएप पे। उस रील को देखिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि वो उसमें क्या हो रहा है और वो क्या सेटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। वो आपके इंस्टाग्राम को थोड़ा और बेनिफिट करेगी। अच्छा, जहाँ पे हम हैशटैग्स की बात करते हैं, हैशटैग्स बहुत बेसिक है कि हमने 4 से 5 हैशटैग्स डालने हैं, उसको ज्यादा नहीं करना। जो हैशटैग्स ज्यादा यूज हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड हुई हुई है, कभी कभार वो यूज करना भी अच्छा होता है, कभी कभार ऐसे हैशटैग्स यूज करना भी अच्छा होता है जिनके ऊपर कम पोस्ट होते हैं, ताकि हैशटैग अगर आपका प्लेन एंड सिंपल है और उसके ऊपर कम पोस्ट है तो उसमें आपके आने के, उसमें आपके फॉर यू पेज पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके कंटेंट की रीच के लिए ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे ने लिखा है अ ट्रैवल ब्लॉगर could use hashtags like travel goals, adventure awaits while promoting their own branded hashtags wander with me to encourage users to join in। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं कि आपने किस तरीके से अपने हैशटैग्स बहुत रेलेवेंट रखने हैं। आपने जो अपना सीटीए देना है यहाँ पे, जैसे सेम वही एग्जांपल है, टैग अ फ्रेंड, शॉप नाउ कैन इनकरेज इमीडिएट एक्शन, ठीक है। सॉरी, गो टू ये आवर वेब, हैशटैग जो आप बोल रही हैं ये लैपटॉप से आएगा या मोबाइल से? नहीं मोबाइल से भी आ जाएगा, उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको रील शेयर करूंगी, अभी आप इस पे फोकस करें, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये ग्रुप पे ही करूंगी सबके लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हम टेलरिंग योर मैसेज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, टेलरिंग योर मैसेज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल दी हुई है, लाइक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्योंकि ज्यादा विजुअल है, ज्यादा कैजुअल है, तो उस पे आपकी एक डिफरेंट टोन होती है, वेराज लिंक्डइन है वो ज्यादा प्रोफेशनल है, पिंटरेस्ट है वो ज्यादा इस तरीके की वो है कि इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स एंड फाइंडिंग आइडियाज, और उसमें एक डिफरेंट टोन इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे आप बहुत कैजुअल रह सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पर्सनल बीटीएस भी शो कर रहे होते हैं, अपने हाइलाइट्स में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई एक जगह मेरा चल रहा है अगर बिजनेस, तो दूसरी जगह मैं कितनी मेहनत भी कर रही हूँ। आप लोगों के लिए ना प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसा कंटेंट एब्जॉर्ब करें जो आप लोगों को फायदा दे। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको आइडिया है, एक नया पाकिस्तान का ब्रांड ओपन होने जा रहा है, जिलबिल। कोई जिलबिल के बारे में जानता है? मूसा, बसाम, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। गुड, ठीक है। अब जिलबिल किस तरीके से उसने इनिशिएट किया, उसकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या थी? उसने 10 डेज मजाक में एक 10 डेज सीरीज का को इनिशिएट किया, जिसमें वो कहा कि मैं 10 डेज सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं पाकिस्तान में एक क्लोथिंग ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है। वो 10 डेज स्टोरीज, मतलब वो 10 डे की जो उसकी एक पूरी रील्स थी, सारे जो उसके वो था, उसमें वो पूरा चेंज हो गया टूवर्ड्स मतलब सीरियसली एस्टैब्लिशिंग अ क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान। आज आप अगर उसकी सीरीज देखो तो उसकी सीरीज मेरे ख्याल से कल या परसों 10वां दिन उसको हो गया था ना, उसकी 10th रील आ गई है। मैंने भी नहीं चेक करी, खैर। इन शॉर्ट कि ये एक उसने मजाक से एक एंगेजिंग, मतलब आपको तो उसने दिखाया ना कि वो एक मजाक में कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मजाक में कर रहा था? उसने अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई, उसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसी
कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई जिससे लोगों को लग भी रहा है कि भाई अब अच्छा इसने तो ऐसे ही स्टार्ट कर लिया, फिर ये सीरियस भी हो गया, अब इसका काम भी स्टार्ट होने वाला है। और उसके पेज पे प्री लॉन्च से पहले 25.9 के फॉलोअर्स हैं। गाइस ये आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो थोड़ा सा इंस्टाग्राम को फिगर आउट करे, लोगों को फिगर आउट करे कि भाई हमारा कंज्यूमर किस तरीके का है। ये भी सेम ओल्ड मनी स्टाइल कॉन्सेप्ट है। मूसा, अगर आप इसका इंस्टाग्राम पेज देखो जिलबिल का, ठीक है, वो दिलबिल वाले ने तो कंटेंट के साथ साथ अपना ब्रांड ग्रो किया है ना, सबको अपनी बिल्कुल जर्नी दिखाई है। उसने सबको अपनी जर्नी क्या दिखाई है, उसने तो सब सोचा कि मैं इस तरीके से अपनी जर्नी दिखाऊंगा, लोग अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से। उसने क्या लॉन्च वॉन्च भी कर दिया है, नई चीजें भी लॉन्च कर दी हैं उसने। अभी वो हाँ, एक और उसने सीरीज पे अभी चल रहा ओल्ड है। मनी एस्थेटिक लॉन्च किया है, देखो उसके बस 3 पैंट्स है 3 शर्टें, खत्म। 3 पैंट 3 शर्टें खत्म, ठीक है। तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी के आइडियाज हैं, और प्लीज ऐसा कंटेंट आप लोग एब्जॉर्ब करें जिस जिस कंटेंट से आप लोगों को फायदा हो। जो लोग पाकिस्तान में ऑन ए नेक्स्ट लेवल पहुंच रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू थ्रू क्या कहते हैं, अपना ई कॉमर्स करते हुए, अपना ब्रांड लॉन्च करते हुए, उनसे सीखें। और एटलीस्ट अगर आप अपने लेवल से उनसे सीख के थोड़ा भी अपना लेवल बढ़ाते हैं, सो दैट्स गुड, इवन इट्स गुड फॉर यू इवन, ठीक है। नाउ टेलरिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, नाउ व्हेन इट कम्स टू वीडियो एंड स्टोरी कंटेंट, ठीक है, वीडियो एंड स्टोरी कंटेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये निरी वीडियो एंड स्टोरी कंटेंट की एग्जांपल है। आप लोगों को मैं ग्रुप पे सेंड करूंगी, अगर आप लोग जिलबिल को देखें ना, वो जो लड़का है कि उसने किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से, अपने पेज के ऊपर से ये 10 डेज सीरीज निकाली थी। और उसके बाद फिर उसने जो अभी अपना ब्रांड लॉन्च, प्री लॉन्च पे ही उसके 25, जितना मैंने अभी 0.9 के फॉलोअर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। अब इसमें से लेट सपोज अगर आधे भी फेक हैं, कुछ बॉट्स हैं, कुछ उसने खरीदे हैं, अगर लेट सपोज, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस भी तो अवेलेबल है ना। हम ये नहीं सोच सकते 100% कि इसका काम 100% जेन्युइन हो सकता है, क्या पता हो, लेकिन हम थोड़ा सा डाउट हमें होता है। तो अगर हम इसको 50% पे भी ले जाएं, तो इतने से दिनों में अगर उसने अपनी 25,000 की जो उसने अपनी बनाई है, अगर हम उसको हाफ भी कर दें कि भाई आधे लोगों ने भी उसको जेन्युइनली किया है फॉलो, तो भी इट्स वेरी गुड, इजंट इट, ठीक है, इट्स वेरी गुड। सो ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, और किस तरीके से आपकी क्या, हाउ टू अट्रैक्ट योर कस्टमर, ऑल दीज स्ट्रैटेजीज जो आपके ब्रांड के हिसाब से टेलर्ड होती है, ठीक है। ये सारी चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर आपके पास अपने आइडियाज नहीं है, देन ऑब्वियसली बात है, देन यू हैव, इफ यू हैव अ मेंटोर, आप उससे बात कर सकते हैं। इफ यू वांट आइडियाज फ्रॉम चैट जीपीटी, यू कैन डू दैट एज वेल। उसकी एग्जीक्यूशन में लोगों को मुश्किल होती है, बट यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वीडियो मार्केटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। अब मुझे बताएं कि रील्स जब से ऐड हुई हैं, आप लोग किस कंटेंट को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, स्टैटिक पोस्ट्स या रील्स वीडियोस। बताएं, निदा, वर्दा, कहाँ है सब, बहुत खामोश हैं, सादिया। हम लोग तो दोनों ही देखते हैं जो अपने हमारे जरूरत की होती है। वर्दा, आप सबसे ज्यादा क्या देखती हो इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह देखती हो या स्टैटिक पोस्ट होते हैं। रील्स हैं।
वर्दा की आवाज नहीं आ रही। ये मैं रील्स देखती हूँ ज्यादा। ओके। बसाम, व्हाट अबाउट यू? किस किस चीज को ज्यादा नोटिस करते हैं, वीडियो कंटेंट या स्टैटिक पोस्ट? वीडियो को ज्यादा हिट हो जाती है उसमें एक तरीके से। ठीक है, तो अब आप लोग बताएं कि आप लोगों की नजर में वीडियो मार्केटिंग की क्या अहमियत है? बेटा, मैंने आप लोगों से पूछा है वीडियो मार्केटिंग की क्या अहमियत है, आप लोग इतना सोच रहे क्यों हैं? वीडियो मार्केटिंग से ये फायदा होता है कि आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है, ऊपर से लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आपके आपने सब कुछ करेक्टली किया हो, अगर आपका म्यूजिक, आपका कंटेंट आई कैचिंग हो, तो लोग रुकते हैं, आपकी इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपका अकाउंट और बूस्ट होता है, लोगों के पास और रील्स जाती हैं, वायरल होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा बूस्ट होता है। इससे ये फायदा होता है। गुड। और क्योंकि अब ये रील्स का और वीडियोस का और लोगों को देखने का मतलब एक स्टोरी चल रही है, किस तरीके से वो स्टोरी चल रही है, जैसे अगर आप टिकटॉकर्स को भी, एक जमाने में अगर कोई यहाँ पे टिकटॉकर्स को भी देखता था, तो उनका कंटेंट भी विजुअल स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है कहीं ना कहीं, और वो चल रही होती है और आप उसको देख रहे होते हैं। और अगर वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कुछ लोग फिर वेट करते हैं दूसरा पार्ट आने का, या जाके उनकी प्रोफाइल पे दूसरा पार्ट भी देखते हैं। इसी तरीके से जो फैशन ब्लॉगर्स हैं वो भी इसी तरीके से आजकल कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी वीडियोस पार्ट्स में काट दी हैं। वहां पे वो आधा ड्रेसअप करके दिखाते हैं, कभी हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखें कि हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है, अभी हम अपना ड्रेस ट्राई ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें मल्टीपल टू कीप योर ऑडियंस ऑन अ, मतलब इट्स के आपकी ऑडियंस क्यूरियस रहे, देखना चाहे। वापस जब वो आपकी प्रोफाइल पे जाते हैं, फिर वो दूसरा पार्ट देखते हैं, उसमें भी आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम तो यही चीजें पिक करता है ना आपकी रीच बढ़ाने के लिए, कि हाउ मेनी प्रोफाइल विजिट्स यू आर हैविंग, हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग योर वीडियोस, हाउ मेनी पीपल आर एंगेजिंग विद दोज कंटेंट्स। अब जैसे पोस्टिंग करने का, जैसे वीडियो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा कंटेंट ऐसा है कि हम भाई पोस्ट लगा रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पोस्ट में क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो देखनी होती हैं कि भाई ये सारे काम चीजें पूरी हो रही हैं। अब बहुत सारी प्री रिक्विजिट चीजें होती हैं जो पोस्टिंग्स के टाइम हम लोगों ने देखनी होती हैं। जैसे अगर हमें किसी को टैग करना है, हमने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, हमने उस बंदे को अपने पोस्ट में, अपनी रील में टैग करना है हमने उसको क्या कहते हैं, हैशटैग्स ऐड करने हैं, हमने अपनी ऑडियंस को रीच करने के लिए क्या कहते हैं, एक वहां से चीजें चेंज करनी है। कभी कभार हमारी सेटिंग्स ऑफ हुई भी होती हैं ऐसी कि हमें पता भी नहीं होता, और वो हमारा इम्पैक्ट कर रही होती हैं कि हमारी चीजें चेंज, हमारी रीच क्यों नहीं बढ़ रही। तो ये चीजें भी केटर होती हैं। आपकी एंगेजमेंट, पोस्ट डालने के 1 से 2 मिनट तक की जो एंगेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तभी हम पोस्ट डालने से पहले रीच आउट करते हैं लोगों को, उनको कहते हैं कि आप भी, मैं हम पोस्ट करने लगे हैं, प्लीज आप जाके फौरन उसके ऊपर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करें। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि वो द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ योर पोस्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन इन एस्पेक्ट टू योर रीच। ठीक है, अगर आप, फिर इंस्टाग्राम की, हर प्लेटफॉर्म की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, ये ट्रिक्स हैं कि आपकी रीच बढ़े। जैसे इंस्टाग्राम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे, शाम 6 बजे पोस्टिंग्स करेंगे तो वो पोस्ट अच्छा काम करेगी। ट्विटर के लिए ये है कि आप सुबह पोस्ट करते हैं 10 बजे के करीब। लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरीके के ये सुबह वाले काम है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है ना, ये मिल के ये सारी चीजें आपकी पोस्टिंग्स को, आपके कंटेंट को रीचेबल बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। आपकी सारी
जो चीजें हैं ना वो ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे चल रही होती हैं कि भाई ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की तरफ से ये सारी चीजें बताई जा रही हैं और हम इन सब के रेक्विजिट्स को कंप्लीट करें तो हमारे पोस्ट की एंगेजमेंट होगी। वीडियो कंटेंट सीधा सीधा है कि आप शॉर्ट वीडियोस, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे डिवाइडेड होते हैं। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं। अगर कोई अपना यहाँ पे टिकटॉक का भी अकाउंट चला रहे हैं तो उसको भी अंदाजा हो रहा होगा कि वहां पे किस तरीके से काम चल रहे हैं, कितने सेकंड की वीडियो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, कितने सेकंड की नहीं कर सकता। पहले स्टोरी पे, अच्छा रिसेंटली ऐड हुआ है कि व्हाट्सएप पे अब आप लंबी लंबी वीडियोस अपने स्टेटस में पोस्ट कर सकते हैं। पहले 30 सेकंड की वीडियोस थी। किसी को पता है इसके बारे में? Do you guys know WhatsApp की न्यू अपडेट है that now you can post longer videos किया था। on your status? पहले वो सिर्फ 30 सेकंड की वीडियोस थी, ठीक है। तो ये WhatsApp ने क्यों क्यों चेंज किया? WhatsApp ने ये चीज क्या देख के उसने अपने कंज्यूमर के किस बिहेवियर को नोटिस किया कि उसने कहा कि चलो मैं ये चेंज करता हूँ? ऐसा क्या कंज्यूमर बिहेवियर व्हाट्सएप ने नोटिस किया कि जो उसने अपनी ये पॉलिसी को चेंज किया, 30 सेकंड की वीडियो को उसने लॉन्गेट कर दिया। उसने आपको इजाजत दे दी कि आप एक ही गो में, पहले आपने अगर पोस्ट करनी होती थी तो आप 30-30 सेकंड को उसको काट के और फिर आप पोस्ट करते थे। अब आप एक गो में उसको पोस्ट कर सकते हो। सो व्हाट ये आसानी व्हाट्सएप ने आपको क्यों दी है? कंज्यूमर की विजिबिलिटी के लिए, हम्म। लाइक ऑब्वियसली कि एक आपने कोई स्टोरी और या स्टेटस कोई भी अपलोड करना है तो आप एक ही बार में पूरी उसको स्टेटस को अपलोड कर सकते हो। हम्म। अगर पहले कोई लॉन्ग वीडियो थी तो उसके पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करना एक मुश्किल काम है। हाँ, तो उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है, जो कंज्यूमर है उसको मुश्किल पेश आ रही है, तो हम एक काम करते हैं कि हम और कंज्यूमर फिर हमारा व्हाट्सएप को उस तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, वो अपने स्टेटस पर स्टिल पोस्ट ही लगा रहा है या कहीं कोई होता है कुछ छोड़ देता है फिर व्हाट्सएप पे वीडियो लगाना, इस तरीके की चीजें। उन्होंने कहा कि चलो हमारे अपने प्लेटफॉर्म की बेहतरी के लिए, हमारे अपने प्लेटफॉर्म के यूजेज के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसको, तो हम ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी कि 30 सेकंड्स की वीडियो नहीं डल सकती, अब लंबी वीडियोस भी डल सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कंज्यूमर बिहेवियर के साथ, अब वो एक बड़ा ब्रांड है, उसने अपने कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया और फिर उसने उसको चेंज किया। आपका एक छोटा ब्रांड है, आपकी जो रीच है वो भी अभी स्टार्टिंग में इतनी नहीं है। आप जितनी अपनी इश्यूज पहले रिजॉल्व कर सकते हैं और पहले कस्टमर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और शुरू शुरू में कर सकते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगी। बिकॉज आपका, अगर आप अपनी एक कस्टमर की बात सुन के अपनी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, दैट मीन्स कि वो आपके पोटेंशियल 100% क्लाइंट्स जो आपके फ्यूचर क्लाइंट्स हैं उन सबके लिए वो चीज आसानी है, उनमें से किसी को फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अंडरस्टूड? टिप्स फॉर इंक्रीजिंग वीडियो एंगेजमेंट, यहाँ पे टिप्स दी हुई हैं, ठीक है, कि आपने अपनी वीडियो को कंसाइज रखना है, एंगेजिंग रखना है, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो आपका एक मेन एम है, जो आपकी स्टोरी टेलिंग है, उससे आपने हिलना नहीं है। आपके क्या कहते हैं सब टाइटल्स होते हैं, आप लोगों को टैग करते हैं वीडियोस में, आपकी साउंड, ट्रेंडिंग साउंड्स के ऊपर वीडियो ऑफ इतनी ट्रेंडिंग साउंड्स। जब ये टिकटॉक और ये सारी चीजें, जब नया नया इंस्टाग्राम ने रील्स डाली थी, कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग साउंड्स थी। हर हफ्ते आप खोलो तो वो सारे टिकटॉकर्स और जो नए नए स्टैब्लिश हुए थे एज कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको हम कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं अब, वो जब स्टैब्लिश हुए थे तो वो हर हफ्ते किसी नए एक ट्यून को ट्रेंडिंग पे ले आते थे, ठीक है। किस तरीके से वो ट्रेंडिंग पे आता था कि सारे मिलके उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसी जैसा वही एक कंटेंट बना रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? विदाउट साउंड बात वही आ गई कि आपने अपने कैप्शन देना है अपनी रील के साथ, और जो जो भी बेसिक्स अभी हमने पहले जिन चीजों के बारे में बात करी थी, इसके थ्रू अब कोई मुझे बस इतना बताए कि हाउ थ्रू
इस तरीके से ये जो पावर, जो आप लाइक्स करा रहे हैं, शेयर करा रहे हैं, कमेंट्स करा रहे हैं, आपकी जो रीच है, आप जो एंगेजमेंट आपकी आ रही है, उससे कैसे आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी और किस तरीके से आप स्ट्रेटजीज उसमें से ड्राइव करेंगे, सबने बताना है। बसाम से शुरू हो प्लीज। सज्जाद, बसाम, सज्जाद, निदा, निमरा, सब मुझे बताएं कि जो हमने अभी सारी कंटेंट क्रिएशन की बात करी है उसमें, उसके थ्रू किस तरीके से आपकी सोशल मीडिया की कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, क्या उसमें पोटेंशियल है ग्रोथ की, क्या स्ट्रेटजीज आप उससे ड्राइव कर सकते हैं, कुछ भी एक एक करके भी कोई बता दे, एक भी कोई बता दे। बसाम, मूसा, निदा, कम ऑन गाइस, कहाँ खो गए हैं सारे? शाहिदा, सादिया, कोई जवाब दे। लगता है सबको समझ नहीं आया, सब इसलिए चुप है। थोड़ा सा और आप इसको समझाएं। क्या मेरा सवाल नहीं समझ अपनी आया, या आप लोगों को कंटेंट कैसे बनाना है ये नहीं समझ आया कि किस किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए? अपनी सवाल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे करनी है, ये पूछ रहे हैं। मैं ये ये पूछना पूछा चाह रही हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी पोस्ट पे आए, सीटीए को फॉलो करें, अगर हमने आपसे कहा है किसी टैग अ फ्रेंड तो आप वो करें, कंज्यूमर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब आप अपना कैप्शन लिख रहे हैं, जब आप अपना कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं, ये सारी चीजें करने के बाद किस तरीके से आपकी सोशल मीडिया की कम्युनिटी बिल्ड होगी? जब जाहिर बात है जब लोग लाइक करेंगे, उसके रिव्यू देंगे, कमेंट्स करेंगे, यही बात समझ आ रही है कि ये आप सवाल पूछ रहे हैं। देखें, लाइक करेंगे अगर लोग, हो सकता है ऐसे बहुत लोग हों जो बस आपका एक पोस्ट कभी उनके फॉर यू पेज में आ जाए तो वो लाइक करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने। समझ आ रही है? सही। जी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप टैक्टिक्स, क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेंगे कि जो वन टाइम व्यूअर भी है वो भी अट्रैक्ट ऐसे हो कि वो भी आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए? आपने बेसिकली अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाना है। कस्टमर क्या, आपने अपने व्यूअर के साथ एक कनेक्शन बनाना है। जो लोग अब तक जो लोग अब तक आपके पास, जिन्होंने कोई चीज खरीदी नहीं है, जो आपका कस्टमर नहीं है, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर भी नहीं है, वो भी अट्रैक्ट हो आपकी कम्युनिटी से और वो उसका पार्ट बने। अब मेरी कम्युनिटी, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, डिजिटल हेल्थ मेंटोर की कम्युनिटी है, ठीक है, अब उस कम्युनिटी का पार्ट स्टूडेंट्स भी हैं, जो हमारे जैसे और एक्सपर्ट्स हैं वो भी उस कम्युनिटी का पार्ट हैं, ठीक है, उनको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो ये पोस्ट देख के आए हैं कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स करा रहे हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं, उनके लिए तो ये कोई मायने नहीं रखता ना। एम आई राइट? जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स हमें रीच आउट कर रहे हैं, उनका मकसद, जो जैसे हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एडवर्टाइज यही हुआ है कि हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कोर्सेज हमारे ये हैं, ये चीजें, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो दूसरे एक्सपर्ट्स हमें रीच आउट कर रहे हैं, जो कम्युनिटी में और यही चीजें पढ़ाते हैं, यही काम करते हैं, जो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स जो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं कि उनका मेन एम ये तो नहीं है कि वो हमारे साथ कोर्स करें, लेकिन वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये फीलिंग आ रही है कि ये प्लेटफॉर्म लोगों की हेल्प के लिए है, तो हम अपने आप को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें तो हमारा भी फायदा होगा, इनका भी फायदा होगा। अंडरस्टैंड? आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये जो सोशल मीडिया की एक जी। कम्युनिटी है ना, ठीक है, कम्युनिटी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि आपका कस्टमर है तो वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है। कम्युनिटी एक ऐसी चीज है कि जो लोग आपसे खरीदते हैं
ना खरीद रहे हैं, जो लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो भी ऐसे अट्रैक्ट हों कि एटलीस्ट जब आपकी एंगेजमेंट की बात आती है, जब आपके व्यूज की बात आती है, तो वो भी आपको देख रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं। ये आपको बेसिकली ना आपकी जो विजिबिलिटी है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को शो करना है ना, जैसे जो हमारा मेन मकसद था अपना गूगल की बिजनेस प्रोफाइल बनाने का, जो हमारा मेन मकसद था वो था कि हमारी ऑथेंटिसिटी हो, हमारी क्रेडिबिलिटी बने, हमें लोगों को पता हो कि हमारी डिजिटल प्रेजेंस है। दैट वाज आवर एम, वाजंट इट? ठीक है गाइस, अगर आप लोग मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं? माय पॉइंट बीइंग कि जिस तरीके की आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, एक अट्रैक्टिवनेस बिल्ड करें कि वो आपकी तरफ, आपके काम की तरफ, आपके ब्रांड की तरफ आए। ठीक है, इससे आपकी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग में मदद नहीं करता, यहाँ से आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ाता है ऑन सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। ठीक है, जो जो कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट कम्युनिटीज का आया है फेसबुक ग्रुप से। ठीक है, पहले जमाने में, या पहले जब पहले हम जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, तो वहां पे फेसबुक ग्रुप्स होते थे। ठीक है, वो ग्रुप्स इतने ज्यादा बढ़ गए, उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए उसमें, वो पूरी एक कम्युनिटी बन गई। ठीक है, वहां से कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो अब हम कम्युनिटीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो वैसे फेसबुक ग्रुप्स जैसे काम थे कि वहां पे कोई अपना मसला डालता था, तो उसके पोस्ट को पढ़ के कोई ना कोई उसको हल दे रहा है, लोग एडवाइस दे रहे हैं, लोग सोल्यूशंस दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें। वो वहां पे भी फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को वहां से एक्सट्रैक्ट करके वो कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व कर दिया। वहां पे इन्वॉल्वमेंट का मतलब था कि भाई हम अपने लोगों के साथ, हम अपनी कम्युनिटी को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि जो हमें फायदा दे सके, जिसको हम फायदा दे सके, जो ऑलरेडी कस्टमर हमसे फायदा ले रहा है, एक तो वो हो गया। फिर वो लोग आ गए जो उसी चीज के एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले लोग हैं, वहां पे एक हमारे साथ वो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है साथ साथ। फिर वो लोग हैं जो हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे रह के मदद कर सकते हैं, या हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी मतलब वो ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक्सपो सेंटर में, अगर यहाँ पे अभी ड्राइव हो एक्सपो सेंटर पे, जैसे लोग स्टॉल्स लगाते हैं अपने, ठीक है, उनका बिजनेस फेयर होता है, तो वहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जाके अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं। वो क्या चीज को प्रमोट कर रहे हैं? वो कम्युनिटी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब सब जी मुझे जवाब देंगे। जी। है? चलिए, अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो हमारी एंगेजमेंट हो रही है, वो हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में, उसको बना मतलब उसके लिए उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है उनके मैसेजेस को, उनके अपने फॉलोअर्स को वैल्यूड फील कराना है, पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देना है। इस तरीके से ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनका नाम कोट करके उनको रिप्लाई करें, या आप उनको टैग करके, आप तो वैसे ही रिप्लाई करें अपने कमेंट में नीचे जाके रिप्लाई का मैसेज, अगर वो करेंगे, आप बटन दबाएंगे, तो वो खुद ही उस बंदे को टैग कर देता है जिसके जिसके कमेंट का आप रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पर्सनलाइज थिंग्स। और आप बिल्कुल उन्हीं की बात को कोट करते हैं और इस तरीके से, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कि आज हम सब इस टाइम जो काम कर रहे हैं, या जो भी चीजें अपनी चलाना चाहते हैं, वो थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट और थ्रू कम्युनिटी ही चल रही है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, अब यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या है?
यूजर जनरेटेड कंटेंट किसी को पता है क्या है? क्या है, बताएं तो। बस नाम, यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? इसका आइडिया तो नहीं है मुझे तो। देखो एग्जाम्पल पढ़ो, कुछ आइडिया नहीं है तो मैंने तो नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है बेटा, इंटरैक्टिव क्लास है, एटलीस्ट जो मैं सामने दिखा रही हूँ उसको पढ़ो तो। मूसा, सज्जाद, निमरा, कोई भी बताए। आपकी मेरे ख्याल से स्क्रीन फिर स्टक हुई हुई है ना, तो वो बहुत नहीं, पुराना वाला है। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? मैम इसमें जो नजर आ रहा है उसमें लास्ट टिप्स फॉर इंक्रीजिंग वीडियो एंगेजमेंट एंड शेयर्स, बस ये, उसके बाद कुछ नहीं है। अब नजर आ रहा है ये जी। जिसको अब आ मैंने रहा है। अभी हाईलाइट किया है, ये नजर आ रहा है? जी जी, ये नजर आ रहा है। इनकरेजिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब बस हम, ये रही एग्जाम्पल, इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व दिस यूजर जनरेटेड कंटेंट का कॉन्सेप्ट इन योर ब्रांड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यूजर जनरेटेड कंटेंट इज। इट्स बेसिकली कि जब आप अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड से रिलेटेड लोगों को, जो आपका कस्टमर है उसको आप इंसेंटिव देते हैं या ट्रैक कर रहे होते हैं कि वो अपना कंटेंट, आपकी चीज को लेके अपना कंटेंट बनाए। समझ आ रही है? यहाँ इसकी पे एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। भी है। हाँ, एग्जाम्पल बहुत इसके अभी सिंपल है। वो हायुंडई ने स्टार्ट किया है कि वो अपनी गाड़ी की वीडियो डालो तो वो अपना एडिट डालो, जो आप ओन करते हो उसकी एडिट डालोगे तो अगर आपकी वीडियो सबसे अच्छी लगी उनको, अगर वो चूज करते हैं तो फिर आप लोगों को, पूरी फैमिली को एक ट्रिप दे रहे हैं वो नॉर्दर्न का। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है रिसेंटली, किसने कल स्टार्ट परसों में। किया है? सॉरी। हायुंडई जो गाड़ी की कंपनी नहीं, टूसॉन हो गई, अच्छा, ये गाड़ियां ओके उन ओके लोगों ओके, ने। ठीक है, सही है, एग्जैक्टली exactly। तो ये कंटेंट जनरेट करें थ्रू देयर कस्टमर, ठीक है। अब बताएं, बस साम बताए, ये तो मूसा था ना? जी। बस साम, अब आपको कोई एग्जांपल आ रही है? ये एग्जांपल है उसकी, यूजर जनरेटेड कंटेंट की। अच्छा, मुझे ये प्राइस के ये जो इसमें रिसीविंग प्राइस लिखा हुआ है उससे तो नहीं, लेकिन लोग करते हैं ना, रिव्यूज करवाते हैं कि आप हमें टैग करके उसमें बेटा लेकिन वो तो रिव्यू है ना, आपने रिव्यूज कंटेंट डालें, बनवाना अपना है। पॉइंट ऑफ व्यू डालें। आपने पीओवी की रील्स अलग होती हैं, ठीक है। तो पीओवी की अगर कोई रील बनाता है, कोई कंटेंट बनाता है तो दैट्स डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ रिव्यू है तो रिव्यू इसमें नहीं आता। यूजर जनरेटेड कंटेंट आपका, दूसरा बंदा आपके कंटेंट के रिलेटेड, आपके ब्रांड के रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यू कैन इंसेंटिवाइज यूसीजी बाय रनिंग कॉन्टेस्ट फीचरिंग कस्टमर फोटोज, क्रिएटिंग अ ब्रांडेड हैशटैग फॉर यूजर्स टू एंगेज विद। अब लोगों ने, सबने यहाँ पे, जो शादियां हो रही होती हैं तो उसमें जो लड़का लड़की का नाम मिक्स करके जो हैशटैग बनाते हैं, वो सबको पता है? सबको पता है? जैसे यस। रणबीर और आलिया का रालिया करके हैशटैग है, ठीक है। जब इनकी शादी हुई थी तो रालिया वेडिंग का हैशटैग बहुत मशहूर था, थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पोस्ट, ठीक है। अंबानीज वेडिंग के जितने हैशटैग्स थे। ये क्या है, यूजर, जो उनका यूजर है, जो उनके कंटेंट को देख रहा है, अगर वो उनकी ड्रेसेस के ऊपर, मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ, अब अगर कोई क्रिटिक है जो फैशन क्रिटिक करता है, उस बंदे ने देखा कि भाई अंबानी की वेडिंग हो रही है, हर हर दूसरा बंदा जो फैशन क्रिटिक करता है या जो फैशन के पोस्ट बनाता था, उसने उठा के पूरी सीरीज डाल दी कि भाई राधिका मर्चेंट ने क्या क्या कपड़े पहने। उसमें उन्होंने अंबानी के वेडिंग के हैशटैग्स को इस्तेमाल किया अपनी रीच बढ़ाने के लिए। ये उन्होंने उनका कंटेंट इस्तेमाल किया है और अपने, उनका उनका एक, वो एक ब्रांड है ना,
उनका एक चीज इस्तेमाल करिए अपना कंटेंट बनाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, कि वो ब्रांड्स, वो लोग जिन्होंने, बोले कोई कुछ कहना चाहता है, कोई हाँ जी, कहना। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ये ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, या ये लोग भी अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए मतलब अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल इशू जबरदस्ती बना के शेयर कर रहे होते हैं। और कुछ वो जैसे मीनारे पाकिस्तान में एक लड़की का मतलब वो अपने आप को बदनाम करके भी अपने कंटेंट बढ़ा रहे होते हैं। अब वो उनकी चॉइस है, उस पे हम क्या कर नहीं, सकते। एक बात होगी ना कंटेंट बढ़ाना, जैसे आप कह रही कि वो शादी के चीजें डाल के और हैशटैग वगैरह, ये मैं ये कह रही हूँ कि इसी टाइप। एक्चुअली कंटेंट, देखें, इसका मकसद ये है कि वो एज वो एज पब्लिक फिगर्स हैं, ठीक है, और उनकी, उनके किसी इवेंट पे या उनकी किसी चीज के, उनके किसी लाइफ इवेंट पे जो काम कर रहे हैं इस चीज का, उन्होंने अपना फायदा उठाया है, ठीक है। उन्होंने उनकी चीज को, उनके ब्रांड को लेके अपना कंटेंट उससे ड्राइव किया है। अंबानीज ने नहीं कहा था किसी को कि भाई हमारे कपड़ों पे क्रिटिक करो, उन्होंने तो अपने आप को ऐसा नहीं पोस्ट किया ना। यहाँ पे जैसे जो यूजर जनरेटेड कंटेंट की बात है, ठीक है, उन्होंने वो चीज मांगी नहीं, फिर भी उनके साथ हुआ यही है, और लोगों ने अपनी रीच बढ़ाई, लोगों ने अपना काम, तो सिर्फ अपने आप को, जो आप बोल रही हैं वो उनका अपना पर्सनल कंटेंट है, ठीक है। जहां उनका पर्सनल कंटेंट इस पे आया कि लोगों ने उसके ऊपर तबसरा किया, लोगों ने उस वीडियो को उठा के उसके ऊपर पूरा मतलब उसको एक्सप्लेन किया या उसके बारे में बात करी, या ये जो भी कमेंट्स पास किए, ठीक है, वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। समझ आया? जी जी। जो बंदा वो चीज खुद कर रहा है ना, अब जैसे अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, वेडिंग्स ऑफ 2024 का एक हैशटैग है, ठीक है। अब वेडिंग्स ऑफ 2024 का हैशटैग जो है ना, वो हाउस ऑफ चीमा उसने निकाला है, ठीक है। अब वहां से वो कंटेंट, वो हैशटैग जो है, वो सारे बिजनेस ओनर्स जो शादी का कंटेंट बनाते हैं उसमें आम होता जा रहा है, ठीक है। वो सब वही हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। समझ आ रही है? ठीक है जी। लेकिन ये जैसे बेबी रैक्स के लिए है, न्यू बॉर्न्स के लिए, जैसे मैं अपने लिए, तो उसके लिए क्या कंटेंट यूज करूंगी? मतलब मिनी मायर या जितने भी जुबैदाज हैं या इस तरह से, तो हैशटैग जुबैदाज या इस तरह से वो ये सब करूंगी। जैसे अगर एक सेकंड रुकेगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे ना बसाम, बसाम अवेलेबल है यहाँ पे? बसाम आप अभी हो यहाँ पे? जी। अच्छा, आपके लिए ना मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज निकाला है, ठीक है। ये इस पेज पे आपने जरूर फोकस करना है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। और शायदा मैं आपके मैसेज, मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रही हूँ, बस मेरा ध्यान इधर था, तो एक सेकंड। ये यहाँ पे इट्स मैंने ओके। पेज शेयर किया है, दिस इज फॉर बसाम। बसाम, गो थ्रू दिस पेज फॉर योर कंटेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ओके, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा पेज आपने इसको टॉप टू बॉटम इसको सर्च करना है, इसको देखना है, देखना है कि इन्होंने किस तरीके का कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या क्या चीजें हैं जो अपने कंटेंट में बता रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी मंडे को, जो मुझे आपका कंटेंट नजर आना चाहिए ना, उसमें मुझे इसकी झलक नजर आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट प्लानर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड दे आर कंप्लीटली हाइप्ड। तो इनसे सीखें, जो इनके हैशटैग्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो ये रील्स बना रहे हैं, वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब शाहिदा ने जो मुझसे सवाल किया था, शाहिदा, आप प्लीज अपना सवाल दोबारा रिपीट कर सकती हैं? मैंने ये पूछा है, मैंने कहा जैसे मैं अपने उसके लिए अक्सर यूज भी करती हूँ मैं हैशटैग मिनी मायर्स, हैशटैग जुबैदाज, तो इस तरह से ट्रेंडी मेरे पास तो कोई हैशटैग नहीं आते। बच्चों के वैसे अब होते हैं, होते होंगे लेकिन उनकी भी वो होती है। जैसे एक आपका होता है ओटी क्यूट आउटफिट ऑफ द डे,
या आप इस तरीके से कर सकती हैं कि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इस तरीके से होता है। ठीक है। बिफोर क्या कहते हैं, पेरेंट टेस्टिमोनियल्स भी बहुत आपके काम के हैं, कि जैसे आपके पेज पर अगर किसी ने अपना कोई चीज खरीदी है तो वो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि क्योंकि मैंने कंटेंट बनाना है, तो क्या आप अपने बच्चे की बिफोर या आफ्टर मेरे कपड़े पहनाने के बाद की आप वीडियो ले सकती हैं। रिक्वेस्ट करके देख लें, ये चीजें काम आती हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपना सामान भिजवा रही हैं कि भाई ये मेरे कपड़े में आपको पीआर के थ्रू ये भिजवा रही हूँ, वो अगर अपनी पोस्ट डाले, आप उसको रीशेयर करें, वो जो हैशटैग्स लगा रही है अगर आप उसको रीशेयर करें, तो फिर भी आप में आपका भी यूजर जनरेटेड कंटेंट हो सकता है। लेकिन जैसे आप जो आप हैशटैग की बात कर रही थी ना, मैं तो उससे जी। रिलेटेड बात कर रही हूँ। हाँ, जो मैं हैशटैग्स की बात कर रही थी, जो मैं हैशटैग्स की बात कर रही थी, ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि एक आप अपना हैशटैग अगर आप इसको इनिशिएट करना चाहें, तो जैसे वो होता है ड्रेस्ड बाय जुबैदास। अब वो ड्रेस किसका है? ड्रेस्ड बाय बेबी रैक्स। ये एक हैशटैग है जो वो हो सकता है कि जो भी आपके कपड़े लेके अगर वो कोई टेस्टिमोनियल पोस्ट करे तो वो उसके नीचे ये हैशटैग इस्तेमाल करे, तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट में आएगा। मतलब हैशटैग इंस्टाग्राम जुबैदा करे तो फिर कैसे वो मतलब कौन करे? मुझे ये सॉरी समझ नहीं आया। देखें, उसका इनिशिएट आप करेंगी। देखें, मेरी बात सुने, आप यूजर नहीं हैं, आप ओनर हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब ये होता है, यूजर जनरेटेड, कि आप भी उसको इनिशिएट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप अपना काम थोड़े अरसे से एस्टेब्लिश काम चला रही है ना, तो आप खुद भी एक क्या कहते हैं हैशटैग इनिशिएट कर सकती हैं अपने नाम का। जैसे मैंने अपना हैशटैग इनिशिएट किया है, डिजिटल हेल्थ मेंटोर का नाम मैंने हैशटैग में डाल दिया है। अब वो किसी और ने तो नहीं लिया हुआ था ना, उसकी और बहुत सारी वेरिएंट्स हैं, लेकिन वो एक मेरा हैशटैग है। अब जब भी मैं किसी से अपना रिव्यू डलवाऊं या कमेंट डलवाऊं या मैं किसी से बात करूं, मैं उसको बोलूं यार तुम ये हैशटैग प्लीज डाल दोगे, तो वो जो हैशटैग डालेगा वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। अच्छा, जैसे मैं अपना हैशटैग है हैशटैग बेबी रैक्स हैशटैग पाक। बेबी रैक्स है। अगर आप अपने हैशटैग्स की करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से कर सकती हैं हैशटैग बेबी टैग्स, लेकिन देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो दूसरा बंदा है वो उस हैशटैग को इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे अगर आपने अपनी रीच बढ़वानी है ना, तो आप वो हैशटैग, आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर को टारगेट करें, कोई बड़ा नहीं हो, कोई छोटा इन्फ्लुएंसर हो लेकिन उसकी रीच अच्छी है, आप उसको अपना काम, आप उसको अपने कपड़े भिजवा रही हैं, वो अपनी बच्ची को पहना के वहां नीचे लिख रही है ड्रेस्ड बाय बेबी रैक्स, एक हैशटैग ये हो गया। हैशटैग जो क्या हैशटैग था आपका अपना? बेबी रैक्स। जी, बेबी रैक्स डॉट पी के भी है। हैशटैग ये बेबी दो। टैग्स, अगर वो ये दोनों टैग्स इस्तेमाल कर दे, ठीक है, तो जब वो कोई भी उसके पेज को देखेगा और वो देखेगा अच्छा बेबी टैग्स, बेबी रैक्स जो है वो टैग भी हुआ हुआ है, उसका हैशटैग भी डला हुआ है, तो उस बंदी ने जो कंटेंट बनाया है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। समझ आई है बात? जी, अब आ गई। थैंक यू। गुड। अच्छा जी, ये सारी बात हैशटैग्स और टैगिंग की हो रही है कि किस तरीके से आप अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए। ये खुद पढ़ लीजिएगा, इसकी ये दी हुई है एग्जाम्पल। और आपके ब्रांड हैशटैग्स जो मैंने अभी, जैसे बेबी रैक्स के लिए इन्होंने बोला कि मैंने अपना बेबी रैक्स का हैशटैग बनाया हुआ है, हैशटैग बेबी रैक्स सिंपल है। मैंने जैसे बनाया है अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए हैशटैग डिजिटल हेल्थ मेंटोर, मैं हैशटैग डीएचएम कम्युनिटी भी कर सकती हूँ उसकी बनाने के लिए, मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बस मैंने मेक श्योर करना है कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, चाहे वो मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ही हों या मेरे जो मेरे पेज पे आके कमेंट कर रहे हैं, या मैं अपने सारे कैप्शन सारे पोस्ट पे ये वाले हैशटैग्स ऐड करूं। ठीक है। और टैगिंग रेलेवेंट अकाउंट्स एंड पार्टनर कोलैबोरेशंस। अब अगर जैसे लेट्स सपोज मैंने अभी आइडिया दिया था कि जो क्या कहते हैं, अगर
बेबी रैक्स शायदा अगर किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटर को रीच आउट करती हैं, ब्लॉगर को करती हैं फॉर दिस इज कोलैबोरेशन, ठीक है, वो अपने कपड़े भेज रही हैं और वहां से वो उस अपने बच्चे को पहनाएगी और उसके पास रीच है तो वो वहां से पोस्ट करेगी, ठीक है। सो ये कोलैबोरेशन आपकी पार्टनर्ड कोलैबोरेशन टैग्ड होनी चाहिए, या एटलीस्ट जैसे आपके पास ऊपर क्या कहते हैं पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस का होता है, वहां पे आप अपनी कोलैबोरेशन को मेंशन करें, आप अपने कैप्शन में मेंशन करें, आप दोनों का मिला के हैशटैग बनाएं, तो ये बहुत ज्यादा, उसके अकाउंट को टैग करें, आप अपने अकाउंट को टैग करें, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। वो जब पोस्ट कर रही हो तो वो आपके अकाउंट को टैग करे, वो आपके हैशटैग्स को यूज करे, वो अपने जो हैशटैग्स यूज करती है वो भी करे, ताकि उसकी जो कंटेंट जनरेशन हो रही है, उसकी जो रीच है वो भी कम ना हो। तो ये सारी चीजें आपको करना लाजमी है। किस तरीके से आप यहाँ पे, वही बात आ गई जो मैं अभी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बता रही थी, फाइंडिंग एंड वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। ये एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करता है, बिकॉज पहले हमें चीज पे भरोसा हो जाता था ये देख के कि भाई फवाद खान किसी एसी के टीवी कमर्शियल में आ रहा है, हमें भाई भरोसा हो गया कि फवाद मुस्तफा और आहद रजा मीर अगर माउंटेन ड्यू के एड में आ रहे हैं, और ये सारी चीजें पहले हम इस तरीके के कमर्शियल्स देख के ना हम अट्रैक्ट हुआ करते थे। आजकल हम कहते हैं कि भाई पोस्ट टेस्टिमोनियल्स रील्स, जो रिव्यू की रील्स होती हैं उनको देख के, अब नाउ सम आर पेड, ऑब्वियसली बात है, लाइफ है, लोगों को पैसे कमाने हैं, लोग भी मल्टीपल एवेन्यूज देखते हैं पैसे कमाने के, तो वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे होते हैं, या कुछ पेड रिव्यूज होते हैं वो अच्छा उस प्रोडक्ट को कह रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता। कुछ जेन्युइन रिव्यूज होते हैं ना, आपको इतना देख देख के भी फिगर आउट आप कर लेते हैं कि अच्छा भाई कहाँ वो लोग हैं जो ऑथेंटिक रिव्यूज दे रहे हैं, कहाँ वो हैं जो हमें पता है कि यार अच्छा ये पेड हो जाते हैं और ये इनका सामान अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी थ्रू किस तरीके से आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, इन सारे लोगों के साथ। बिकॉज ये बेसिकली आजकल सिर्फ ये है कि इन्होंने अपना एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, लोगों को इनके ऊपर ट्रस्ट है सामान खरीदते हुए, इनके रिव्यूज पे और बाकी सारी चीजें, एक बेसिक ट्रेंड बन गया है। स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू पार्टनरशिप्स, किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है, उस बंदे के पास ज्यादा रीच है, ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके पास कम है, लेकिन आप अगर उसको रीच आउट करेंगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, अब निम्रा अगर उसको रीच आउट करेगी कि भाई ये मेरा जॉइंट के पेन का प्रोडक्ट है, अब वो क्या करे, वो अपने अम्मी या अपने अब्बा के ऊपर इस्तेमाल कर ले, फिर वो उसकी रील बना दे कि भाई मैंने मंगवाया था, मैं मेरे फादर के जॉइंट्स में बहुत पेन होता था और ये इतना अच्छा है, मैं तो दोबारा ऑर्डर कर रही हूँ और उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब उसने खुद तो नहीं इस्तेमाल किया ना, लेकिन उसने किसी ट्रस्टेड पर्सन के ऊपर इस्तेमाल किया और फिर उनको जो भी फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन उसने उसका रिव्यू दिया है, ठीक है, उनको अच्छा लगा तो उसने रिव्यू दिया। अगर यही पेड होती तो ये पेड में वैसी रिव्यू बना देती, ठीक है। बहुत सारे आपने रिव्यूज देखे होंगे ऐसे कि वो स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने इस प्रोडक्ट को 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया फिर हम आपको रिव्यू दे रहे हैं इसका, देखा है किसी ने? अब हो सकता है आधे सच बोल रहे हो आधे झूठ बोल रहे हो, किसी का क्या पता, ठीक है। पेड एंड अनपेड पार्टनरशिप्स और क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आजकल सब चल रहा है, सिर्फ अंधाधुन किसी के भी रिव्यूज पे आप वो नहीं कर सकते। एंड शायदा अगर आप कुछ कह रही हैं तो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेजरिंग द नहीं सक्सेस। मैं जी नहीं नहीं मैं जी। कुछ भी नहीं कह रही। अच्छा, आपका शायद माइक खुला हुआ था तो मुझे आवाज आई थी। अच्छा जी, एंड फाइनल चीज है कि आप किस तरीके से अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे कोलैबोरेट करने के बाद, कि अपने रिजल्ट्स को, अपनी पार्टनरशिप्स को ये जरूर मेजर करें कि भाई मुझे उनसे कितना फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है, मेरे ब्रांड को क्या फायदा हुआ है, क्या मेरे फॉलोअर्स बढ़े, क्या मेरी एंगेजमेंट बढ़ी, क्या मेरे रील्स के व्यूज बढ़े, क्या मेरी सेल्स बढ़ी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि क्या मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है, रेफरल ट्रैफिक है नहीं है, एंगेजमेंट, ग्रोथ, फॉलोअर्स, ये सारी चीजें आपकी सक्सेस ऑफ आपकी कोलैबोरेशन को बताती हैं, ठीक है। अब अगर किसी का सवाल है इन दोनों लेक्चर्स से रिलेटेड तो वो सवाल भी कर सकते हैं, बिकॉज वैसे ही 18 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, पर आज हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 कर लिया है।
मॉड्यूल 3 और 4 कंप्लीट है। इंशाल्लाह मंडे को हम मॉड्यूल 5 एड से स्टार्ट करेंगे। मैं